महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र होने का अपमान सहना पड़ा। क्या यह अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल? जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों, तो उनका उत्तर सुनकर मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। द्रौपदी के मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। हस्तिनापुर की राजसभा, चीरहरण का वह अपमानजनक क्षण, जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था, जब उसके पांचों पति महान योद्धा होते हुए भी मौन बैठे रहे। यह स्मृति आते ही उसका शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? यह प्रश्न उसके भीतर बार बार उठ रहा था। मेरे साथ ही क्यों? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मिली? क्या मेरा कोई ऐसा कर्म था जिसने मुझे इस नरक में धकेल दिया? उसी क्षण जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो, दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन जो हर पीड़ा को हर लेती है। द्रौपदी ने आंखें उठाईं। सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में अथाह करुणा और दिव्य तेज। उन्हें देखते ही द्रौपदी फूट पड़ी। यह रोना एक साधारण स्त्री का नहीं था, यह एक टूट चुकी आत्मा का विलाप था। कृष्ण धीरे से उसके पास आए और उसके समीप बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया। द्रौपदी रोती रही तब तक जब तक आंसू सूख नहीं गए, जब तक सिसकियां थम नहीं गई। कुछ समय बाद उसने अपना चेहरा उठाया, लाल आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, आप सर्वज्ञ हैं। आप तीनों लोगों के रहस्यों को जानते हैं। आप हर हृदय को पढ़ सकते हैं। तो मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। क्या आपको याद है वह दिन जब मुझे हस्तिनापुर की सभा में घसीटकर लाया गया? दुशासन ने मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचा और फिर मेरी साड़ी उतारने का प्रयास किया। उस सभा में सब थे, गुरुजन, योद्धा, राजा, पर सब मौन रहे। मैंने अपने पतियों की ओर देखा। युधिष्ठिर सिर झुकाए बैठे थे। भीम क्रोध में दांत पीस रहे थे पर उठे नहीं। अर्जुन, जो महान धनुर्धर हैं, निहत्थे थे। नकुल और सहदेव आंसू बहा रहे थे। हे कृष्ण, पांच पांच पति होते हुए भी मैं असहाय क्यों थी? उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उस समय मैंने केवल आपको पुकारा और आपने मेरी लाज बचाई, पर वह अपमान, वह पीड़ा आज भी मेरे हृदय में है। वह कुछ क्षण रुकी, फिर बोली, यह पहली बार नहीं था जब मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे स्वयंवर में मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने जा रही थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बना दिया। क्या यह भी मेरे किसी कर्म का फल था? समाज मुझे ताने देता है, कुछ मुझे दोषी ठहराते हैं, पर मैंने तो कभी यह नहीं चाहा था। मैं तो एक साधारण स्त्री की तरह एक पति के साथ जीवन जीना चाहती थी। फिर वह जीवन जहां मुझे पांचों के बीच समान बंटना पड़ा, जहां मेरी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं था। उसकी आवाज और भारी हो गई। और फिर वह द्यूत क्रीड़ा जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, और अंत में मुझे भी दांव पर लगा दिया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? फिर यह वनवास, राजमहलों से इस जंगल तक, भूख, प्यास, कष्ट सब सहना पड़ रहा है। और मेरे 5 पुत्र, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? उसकी आंखों में फिर पीड़ा उमड़ आई। और सबसे बड़ा घाव, वह अपमान। कर्ण ने मुझे वेश्या कहा, दुर्योधन ने अपमानित किया, शकुनी ने व्यंग किया, और मैं बस सुनती रही। हे माधव, बताइए, मैंने क्या पाप किया? हे कृष्ण, आप मेरे सखा हैं, मेरे रक्षक हैं। आपने मेरी लाज बचाई, पर आज मैं आपसे सत्य जानना चाहती हूं। क्या यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? मुझे सच बताइए, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। इतना कहकर द्रौपदी मौन हो गई। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। कुछ क्षणों बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब एक अलग ही तेज था, ऐसा तेज जो सत्य को प्रकट करने वाला था। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे पांचाली, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं। तुम्हारी पीड़ा सच्ची है और तुम्हारे आंसू निष्कपट हैं। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं।
उसे अनुभव करता हूं। परंतु सखी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वह रहस्य जो तुम्हारे वर्तमान जीवन का आधार बना। कृष्ण की वाणी गंभीर हो गई। यह सत्य तुम्हें चौंका सकता है, तुम्हारे विश्वास को हिला सकता है। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? द्रौपदी ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां माधव, मैं तैयार हूं। चाहे सत्य कितना भी कठोर क्यों न हो, मैं उसे जानना चाहती हूं। कृष्ण ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, जब तुम द्रौपदी नहीं थी। उस जन्म में तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी एक सुंदर, बुद्धिमान और गुणवती कन्या थी। तुम्हारे माता पिता धर्मपरायण और विद्वान थे और पूरे गांव में तुम्हारी प्रशंसा होती थी। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी सुंदरता और गुण दोनों बढ़ते गए। तुम्हारे मन में एक आदर्श पति की कल्पना बनी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति धर्मात्मा हो, अत्यंत बलवान हो, महान धनुर्धर हो, अत्यंत सुंदर हो और विद्वान भी हो। परंतु सखी, यह पांचों गुण एक ही पुरुष में मिलना लगभग असंभव था। फिर भी तुम्हारा मन इन्हीं 5 इच्छाओं में अटका रहा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए योग्य वर खोजने का बहुत प्रयास किया, पर कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो तुम्हारी सभी शर्तों को पूरा कर सके। तब तुमने निश्चय किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। कृष्ण की आवाज में गंभीरता और बढ़ गई। तुम घने जंगल में गई और कठोर तपस्या शुरू की। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। और सखी, तुम अत्यंत प्रसन्न हो गई और उत्साह में अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगी। तुमने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। फिर तुमने दोबारा कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। तीसरी बार, जो सबसे महान धनुर्धर हो। चौथी बार, जो सबसे सुंदर हो। और 5वीं बार, जो सबसे विद्वान हो। तुमने 5 बार पति मांगा और भगवान शिव, जो अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने थास्तु कह दिया। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे जो तुम्हारी 5 इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। द्रौपदी स्तब्ध होकर सुन रही थी। कृष्ण आगे बोले, जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुमने शिव से विनती की कि वे तुम्हें केवल एक ही पति दें, परंतु उन्होंने कहा, मेरा वचन अटल है। जो तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है वही तुम्हारी नियति बनेगा। और इस प्रकार तुम्हें 5 पति मिलने का कारण उसी जन्म में निर्धारित हो गया। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। कृष्ण ने आगे कहा, पर सखी, यह केवल आरंभ था। तुम्हारे उस जन्म के कुछ कर्म और भी थे जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। एक बार तुम तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में तुमने एक साधु को देखा जो नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय एक बंदर उसके वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वह साधु नग्न अवस्था में असहाय खड़ा रह गया। तुमने यह दृश्य देखा और तुम हंस पड़ी। तुमने उसका उपहास किया और आगे बढ़ गई। उस अपमानित साधु ने तुम्हें श्राप दिया। जिस प्रकार आज तुमने मेरे निर्वस्त्र होने पर हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। और सखी, वही श्राप हस्तिनापुर की सभा में पूरा हुआ। द्रौपदी का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भय और पीड़ा एक साथ उभर आए। कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, एक और घटना थी। एक दिन तुम्हारे घर एक भिक्षु आया। वह बहुत भूखा था और उसने तुमसे भोजन मांगा, पर उस समय तुम्हारे मन में अहंकार आ गया। तुमने उसे तुच्छ समझा और बिना भोजन दिए ही उसे लौटा दिया। वह भूखा ही चला गया और जाते जाते उसने तुम्हें श्राप दिया। जिस प्रकार आज तुमने मुझे भूखा रखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी एक दिन भूख और कष्ट सहने पड़ेंगे। और सखी, वही श्राप तुम्हारे वनवास में फलीभूत हुआ। तुम्हारी भूख, तुम्हारी कठिनाइयां, सब उसी का परिणाम है। अब कृष्ण की आवाज में करुणा और गहराई दोनों थी। हे पांचाली, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है।
जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यह सनातन नियम है। इसमें अन्याय नहीं, केवल न्याय है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल तुम्हें इस जन्म में मिला, पर इसे केवल दंड मत समझो। यह तुम्हारी शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा को और महान बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे पापों को जला रही है, तुम्हें भीतर से निर्मल कर रही है और तुम्हें एक ऐसी शक्ति में बदल रही है जो आने वाले समय में धर्म की स्थापना का कारण बनेगी। कृष्ण की बात समाप्त होते ही वातावरण और भी गंभीर हो गया। द्रौपदी मौन थी, पर अब उसके भीतर के प्रश्नों की जगह एक नया सत्य जन्म ले चुका था। एक ऐसा सत्य जिसने उसके दर्द को अर्थ दे दिया था। कृष्ण के इन शब्दों ने द्रौपदी के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी, परंतु उसके मन में अब भी एक कांटा चुभ रहा था। चीरहरण का वह अपमान। वह धीमे स्वर में बोली, हे माधव, आपकी बातें सत्य हैं, पर वह अपमान भरी सभा में मेरा चीरहरण, क्या वह भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा था? क्या वह भी आवश्यक था? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी आंखों में गहराई उतर आई। वे बोले, हां सखी, वह भी आवश्यक था। वह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान नहीं था, वह धर्म की जड़ों को हिला देने वाली घटना थी। उस दिन केवल द्रौपदी का नहीं, धर्म का अपमान हुआ था, न्याय का अपमान हुआ था, मानवता का अपमान हुआ था। हे पांचाली, तुम्हारा अपमान उस महाविनाश का कारण बना जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। कभी कभी एक नए निर्माण के लिए पुराने का विध्वंस जरूरी होता है। तुम्हारा दुख उसी विध्वंस की नींव बना जिस पर धर्म का नया युग स्थापित होगा। द्रौपदी अब शांत होकर सुन रही थी। उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे थम रहा था। वह अब स्वयं को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में देखने लगी थी। एक ऐसी योद्धा जिसके दुख ने एक युग को बदलने की भूमिका निभाई। उसने फिर पूछा, हे केशव, उस दिन जब कोई मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आया, जब मेरे पति भी असहाय थे, तब आपने मेरी लाज कैसे बचाई? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, हे सखी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, उस सभा में भी उपस्थित था, पर मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक तुम स्वयं मुझे न पुकारो। जब तक तुम अपने पतियों, अपने बल, अपने ज्ञान पर भरोसा कर रही थी, तब तक तुम मुझसे दूर थी। तुमने पहले अपने पतियों से सहायता मांगी, फिर सभा के गुरुजनों से न्याय मांगा, भीष्म से धर्म की दुहाई दी। पर जब सबने तुम्हें निराश कर दिया, जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तब तुमने पूरी तरह से मुझे पुकारा। जब तुमने अपने अहंकार, अपने अभिमान को त्याग कर कहा, हे गोविंद, मेरी लाज रखो, उसी क्षण तुमने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया। और सही, जिस क्षण भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुम्हारी आस्था को स्वीकार किया। तुम्हारी साड़ी तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारा समर्पण